वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज। इस चैनल पे आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की ही नॉलेज मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे सी लैंग्वेज का सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड इज़ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। Third is features of C language. Fourth is structure of C program. Fifth, character set supported by C and C++. Sixth is operator expressions and assignments. Seventh is flow of control. Eighth is function. Ninth is storage class specifiers. 10th is standard library and header files. 11th हमारा हो जाएगा arrays. 12th string manipulation. 13th structure and union. 14th हो जाएगा pointer. 15th हमारा टॉपिक जो है वो है data file handling in C. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, दैट इज what is programming language. So let's begin. So that is our first topic, what is programming language. सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें जानना होगा कि प्रोग्राम आखिर हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है। तो set of instructions according to which our computer can work. ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर वर्क कर सके उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं कि हम लोग को नीड क्यों है प्रोग्राम की। कंप्यूटर हैव नो इट्स ओन माइंड विथ व्हाट टू एंड हाउ टू डू। इट टेल्स टू द कंप्यूटर बाय प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के पास अपना खुद का माइंड नहीं है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, कब करना और कैसे करना है। हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रोग्राम अपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं कंप्यूटर को कि उसे करना क्या है, तो वही चीज़ कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। साफ साफ शब्दों में यही है कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं प्रोग्राम के थ्रू उसी पे ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। इसीलिए हमें प्रोग्राम की ज़रूरत है। अब हमारे प्रोग्राम जो है वो दो टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग शुरू करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। Low level language which are machine oriented and require extensive knowledge of computer circuitry means जो हमारा लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है और साथ में उसमें एक्सटेंसिव नॉलेज हम लोग को होनी चाहिए। किस बारे में? कंप्यूटर सर्किटरी के बारे में, कि सर्किट कैसे हमारे कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, कैसे क्या वर्क करता है। लो लेवल लैंग्वेज के दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी कोड 0 and 1। जो हमारा मशीन लैंग्वेज जो होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस जो दिया रहता है वो बाइनरी कोड में होता है। तो 0 मीन्स क्या हो जाएगा? false and 1 means true। जब हम लोग प्रोग्राम में वर्क करेंगे तो हमारा 0 1 का भी बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन आर रिटन यूजिंग सिंबॉलिक नेम्स फॉर मशीन ऑपरेशंस। अब हमारे मशीन ऑपरेशंस के लिए एक सिंबॉलिक नेम यूज़ किया जाता है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग मूव करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे।
सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इंस्ट्रक्शन विच इज रिटन इन इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स, कंस्ट्रक्ट्स फॉर sequence selection, that is decision, and iteration, that is looping, and use of variables and constants. इसका मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वो हमारे रिटन होते हैं इंग्लिश कीवर्ड्स कीवर्ड्स पे, और वो एक सीक्वेंस में ही होते हैं. सीक्वेंस में हम लोग को लिखना होता है इंस्ट्रक्शंस को. जैसे कि अगर हम लोग हेडर फाइल देते हैं, हेडर फाइल जैसे कि हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. दैट मीन्स कि ये जो हमारा हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h, अगर ये हमारा सबसे पहले लिखाता है प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग में, इसे हम लोग बीच में या लास्ट में नहीं लिख सकते, उससे हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा. सो एक सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम को, और उस पर हम लोग का कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर वर्क करता है, और फिर हमें अपने ही लैंग्वेज पे जो जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखे हैं उसमें हम लोग को रिटर्न कर देता है. मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस जो रहता है वो हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं. इसका साफ साफ मतलब यही हुआ. और सिलेक्शन जिसका मतलब होता है डिसीजन. अब डिसीजन हम लोग का इफ़ हो गया, इफ एल्स हो गया, और स्विच केस हो गया, ये सब हमारा डिसीजन में आता है. और फिर है आइट्रेशन. आइट्रेशन मीन्स लूपिंग. लूपिंग जो हो गया, हम लोग एक काम को बार बार ना करके वो रिपीट होते रहता है, तो उसको आइट्रेशन कहते हैं. और साथ में हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग का वेरिएबल्स यूज़ होता है. वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, जैसे एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का किसी क्वेश्चन में आएगा 2, किसी में 3, तो इसमें वेरी होते रहता है, तो वो वेरिएबल्स हो गए. और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते, जैसे 2, 3, 4, -2, 25, कुछ भी कह दिया जाए. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? C++, जावा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. तो अब हम लोग का जो कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है? तो वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज पे. ठीक है. और ये ट्रांसलेटर जो होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर. मतलब कि हम लोग का जो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, वो किसके यूजिंग से होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिस पे फिर वर्क करके वो हमें फिर से रिटर्न करता है हमारा प्रोग्राम का आउटपुट. सो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं जो भी प्रोसेस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. सो कंपाइलर क्या होता है? इट ट्रांसलेट्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम. ये एक ही टाइम पे सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है. इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, तो इसमें हम लोग का टाइम ज़्यादा लगता है. इट रिपोर्ट्स एरर इफ एनी एट अ टाइम. हमें ये एरर एक टाइम पर पूरा बता देता है, और डिबगिंग के लिए कहता है जब तक हम लोग उस सारे बग्स को क्लियर नहीं करते हैं ये कंपाइल नहीं होगा. और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन, मतलब अगर एक लाइन में एरर है पहले उसे बताएगा, फिर जब तक आप उसको डिबग नहीं करिएगा तब तक नेक्स्ट में वो नहीं जाएगा. ओके, यही लिखे हैं. इट रिपोर्ट्स एरर लाइन बाय लाइन. वी कैन नॉट राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट अनलेस error we does not correct the error.
ओके। अब कंपाइलर जो होता है वो फास्टर देन इंटरप्रेटर होता है, और उसी का अपोजिट हो गया इट इज़ स्लोअर देन कंपाइलर, मतलब इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर से स्लोअर होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट या फिर टेलीग्राम अकाउंट में अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। मैं उससे जल्द से जल्द आप तक अच्छे सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।